ठीक है। सो होता क्या है कि आपके एंड पे क्या होगा, जो भी कंटेंट है जो आप भेज रहे हो अपने ब्राउजर से, वो उस पब्लिक की के थ्रू क्या हो जाता है, इनक्रिप्ट होता है। और डेस्टिनेशन एंड पे मतलब सर्वर पे जाने के बाद वो चीज़ क्या हो जाती है, डिक्रिप्ट हो जाती है। फिर सर्वर कुछ अगर भेजेगा तो वो इंक्रिप्ट करता है उसको अपने प्राइवेट की से, ताकि उसको उसकी जो पब्लिक की है वो उससे डिक्रिप्ट कर पाए। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पर एसएसएल सर्टिफिकेट्स में क्या यूज हो रहे होते हैं, आपके पब्लिक की या प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था यहाँ पे, वो एग्जांपल मैं आपको पब्लिक की अगर देखना है कैसे दिखती है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ पर। आप डिटेल्स पे जाइए, नीचे अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको दिखाएगा सब्जेक्ट्स पब्लिक की। तो ये आपका पब्लिक की है। इस तरीके मैंने आपको बताया था कि अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स होती हैं, वही इस तरीके से आपको अपनी पब्लिक की दिखाई देती है। तो ये आपकी पब्लिक की है जो कि कितने बिट्स की है, 2048 बिट्स की। ठीक है। और इसके एल्गोरिदम क्या है वो भी आप देख सकते हो, कौन सा एल्गोरिदम यूज हो रहा है यहाँ पे, आर एस ए। तो ज्यादातर एसिमेट्रिक में आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आर एस ए देखने के लिए मिलेगी, जिसका की साइज मैंने आपको बताया था, जिसमें से ये कितना यूज कर रहा है, 2048 बिट्स का की साइज यूज कर रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर इस सर्टिफिकेट में देखने के लिए मिलती है। इसका वर्जन क्या है, सीरियल नंबर, सिग्नेचर है क्या है, इशूअर कौन है, तो इशूअर का नाम आपको दिखा देगा, कंट्री यूएस है। एसएल का नहीं, सर्टिफिकेट का। आप यहाँ पे जाइए, वर्जन दिखा देगा, वर्जन 3। आप किसी भी चीज पे क्लिक करिए, सीरियल नंबर देखना है, ये सीरियल नंबर है उसका। सर्टिफिकेट का सिग्नेचर एल्गोरिदम देखना है तो ये आपको बता रहा है कि SHA-256 हैशिंग यूज कर रहा है, और इसके साथ साथ आरएसए इंक्रिप्शन का वो यूज कर रहा है। हैशिंग का यूज किया जाता है वेरीफाई के लिए, बताया था इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, और इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर मेंशन है। ये सारा कुछ कौन मैनेज करके आपको प्रोवाइड, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरऑल काम होता है डिजिटल सर्टिफिकेट और सिग्नेचर्स को लोगों को प्रोवाइड करना, आइडेंटिटी को वेरीफाई कर पाए और इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर पाए। अब जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट का यहाँ पे क्या क्या काम, क्या क्या कर पा रहा है, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो रहा है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पे हैशेस भी यूज हो रहे हैं तो किसका काम हो रहा है, इंटीग्रिटी। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर इंश्योर की जा रही हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स की मदद से। ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट यहाँ तक, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी। तो मैं आपको बताया था पीकेआई में डिजिटल सर्टिफिकेट्स के ऊपर, तो मैंने आपको ये सब चीजें बता दी। अब डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करते हो तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो ऑथेंटिक हो जाता है कि हाँ ये जिसने साइन करा है, जिन दो बंदों ने इस पे साइन करा है, वो दोनों इसकी फुल गारंटी लेते हैं कि वो उनके जानते हुए ये असेसमेंट हुआ है या ये एग्रीमेंट उन लोगों ने करा है। राइट, तो दोनों लोग उस पर साइन करेंगे। तो वैसे ही जब आप डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करते हैं या ईमेल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप ईमेल भेज रहे हैं किसी को एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू उस ईमेल को क्या किया जाता है, साइन किया जाता है। ठीक है, ताकि दोनों लोग, जो सेंडर है जो भेज रहा है और जो रिसीवर है, वो इन फ्यूचर डिनाई नहीं कर सकता कि उन लोगों के बीच में कोई ऐसा असेसमेंट या एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने एक टर्म आप लोगों को बताया था, इसी के साथ इन्हीं के साथ मैंने एक टर्म और बताया था आपको, नॉन रेप्यूडिएशन। तो नॉन रेप्यूडिएशन का काम क्या था, नॉन रेप्यूडिएशन का काम क्या होता है, यहाँ पे ये वेरीफाई करता है कि कोई भी सेंडर और रिसीवर जो दो पार्टीज हैं वो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उनके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज किया जाता है, जो आपके कम्युनिकेशन को इंक्रिप्ट भी करते हैं। वहाँ पर हैशेस का कॉन्सेप्ट भी यूज किया जाता है और साथ साथ वो नॉन रेप्यूडिएशन को इंश्योर करने में भी
हेल्प करते हैं। ठीक है। अब डिजिटल सिग्नेचर्स का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये कैसे किया जाता है। तो मान के चलिए ये ए है जो डेटा, या इसको ना एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ मैं, वो ज्यादा बेटर है। इसके डायग्राम्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं बनाऊंगा इससे बेटर है कि बना बना उठा देता हूँ। जैसे इसके थ्रू समझ लीजिए इसको। तो डिजिटल सिग्नेचर्स में होता क्या है, ये आपका सेंडर साइड है, ये आपका सेंडर साइड है, और ये क्या है आपका रिसीवर। ठीक है। सेंडर से नेटवर्क के थ्रू डेटा कहाँ जा रहा है, रिसीवर तक जा रहा है। सबसे पहले सेंडर के पास क्या है, उसका ओरिजिनल डेटा। ठीक है। तो ओरिजिनल डेटा जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ओरिजिनल डेटा का आपने क्या जनरेट किया, किसी हैशिंग एल्गोरिदम के थ्रू। मान के चलो SHA-256 कोई भी आपने एल्गोरिदम ले लिया यहाँ पे, SHA-1 ले लिया जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, इसको इंक्रिप्ट हैश जनरेट कर दिया इसका। अब इसका एक हैश आएगा, वन वे मैथमेटिकल फंक्शन आएगा जिसको क्या बोला जाता है, हैश। वो हैश निकल के आ गया। हैश को फिर आप क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करते हैं। इसके साथ एक प्राइवेट की के साथ। अब यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का, जहां पर प्राइवेट की और पब्लिक की का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब आपको पता है ये जो सेंडर है इसके पास दो की होंगी, प्राइवेट और पब्लिक, जिसमें से एक की जो प्राइवेट है वो इसने यहाँ पे यूज करी है, ना कि पब्लिक की। मैंने आपको इससे पहले एसिमेट्रिक में क्या बताया था कि हम लोग जब भी किसी को डेटा भेज रहे होते हैं तो हम किससे इंक्रिप्ट करते हैं उसको, सामने वाले के पब्लिक की से उसको इंक्रिप्ट करते हैं। बट डिजिटल सिग्नेचर्स में याद रखना, आपका काम यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है, ये बताना है सामने वाले को कि ये डेटा मैंने भेजा है। तो आप कैसे बताओगे कि ये डेटा आपने भेजा है, आप अपने प्राइवेट की से, अपने सिग्नेचर, जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को अपने अपने प्राइवेट सिग्नेचर साइन करते हो, वो यही होता है ना कि हाँ ये आपने साइन करा है, आपको अपना प्राइवेट सिग्नेचर वहां लगाना ही पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपको प्राइवेट की के थ्रू इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रिप्ट करना पड़ेगा। और उसी इंक्रिप्टेड कंटेंट को यहाँ पर फिर क्या बोला जाएगा, उसको जब आप ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल डेटा के साथ जब आप मैच करोगे, मतलब जब ऐड कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका डिजिटल सिग्नेचर, जहाँ पर ओरिजिनल डेटा भी है और जहाँ पर आपके ओरिजिनल डेटा के हैश का इंक्रिप्टेड पार्ट भी यहाँ पर आपने डाल रखा है। अब ये जो कंटेंट है वो आप कहाँ भेजोगे, नेटवर्क पर। नेटवर्क पे गया, किसी को भेजना था व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कैसे भी आपने इसको सेंड कर दिया। अब जो डेस्टिनेशन है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले आपका जो एक तरफ तो उसके पास ओरिजिनल डेटा है, और वो ओरिजिनल डेटा को वेरीफाई भी करना चाहेगा कि ओरिजिनल है या नहीं है, और ये भी चेक करना चाहेगा कि वो आपने साइन करा है या। तो वो सबसे पहले उसके पास जो बोला जाता है डिजिटल सिग्नेचर, इसको वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। और डिक्रिप्ट किससे किया जाएगा, किससे किया गया था, प्राइवेट की से। तो सेंडर की पब्लिक की से उसको क्या किया जाएगा, डिक्रिप्ट किया जाएगा, ताकि वो डिक्रिप्ट होने के बाद क्या बन जाएगा वापस, जैसे यहाँ पे हैश था तो यहाँ पे भी क्या हैश बन जाएगा। ये जो हैश आया है उससे ओरिजिनल जो यूजर होगा वो भी क्या, ओरिजिनल डेटा का हैश जनरेट करेगा, हैशेस को वहां पर मैच करेगा, कैलकुलेट मतलब कैलकुलेट करने के बाद मैच करेगा कि दोनों ये चाहिए। जिससे इस पूरे कॉन्सेप्ट में दो चीजें, पहली है इंटीग्रिटी एंड दूसरी है नॉन रेपुडिएशन। ये दो चीजें हैं जो आप पर इंश्योर कर रहे हो। नॉन रेपुडिएशन, प्राइवेट की से इसको साइन किया, और इंटीग्रिटी क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे हैशेस के कॉन्सेप्ट को यूज करा है ये वेरीफाई करने के लिए कि वो डेटा ओरिजिनल है या नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल सिग्नेचर्स का। ठीक है, इसके साथ आप इंक्रिप्शन भी कर लो, जो लगाना है आप और भी कुछ लगा सकते हो, इंक्रिप्शन वगैरह करना चाहते हो ताकि ओरिजिनल डेटा भी प्लेन टेक्स्ट में ना जाए, ये भी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको भी आप इंक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसको इंक्रिप्ट कैसे करोगे, इसको सेंड जो रिसीवर है उसकी पब्लिक की से इंक्रिप्ट करोगे। अगर आपको इस डेटा, क्योंकि यहाँ पर इस सिनेरियो में ये नहीं दिखाया गया कि आपने ओरिजिनल डेटा कैसे भेजा, यहाँ पे तो क्या दिखाया गया, प्लेन टेक्स्ट में आपने भेज दिया। बट इस ओरिजिनल डेटा को सिक्योर करना है, आप कैसे करोगे, इसको रिसीवर के पब्लिक की से इंक्रिप्ट करोगे, ताकि जो रिसीवर है वो उस पर अपनी प्राइवेट की लगाए और इसको डिक्रिप्ट क्रिएट करे, फिर हैश से उसको मैच करके कंफर्म कर ले कि डेटा है या नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, आपका डिजिटल सिग्नेचर्स का, डिजिटल सिग्नेचर्स। समझ आया।
तो ये पता होना चाहिए आपको कि दोनों चीजें क्या इंश्योर करने के लिए यूज की जाती है। डिजिटल सिग्नेचर्स का जो इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो नॉन रेपुडिएशन होता है। इसके साथ साथ वो इंटीग्रिटी भी मेंटेन करता है। समझ आए आपको पीकेआई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए हो अपना, चाहे आपको डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए हो, आपको किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट अथॉरिटी को। वहां पे आप अपना रीजन बताइए, अपनी कंपनी का अपना नाम, आप सब कुछ बताइए, अपनी डिटेल्स दीजिए। वो वेरीफाई करेगा उन डिटेल्स को और उसके अकॉर्डिंग आपको एक डिजिटल सिग्नेचर या सर्टिफिकेट असाइन करेगा। उसकी एक वैलिडिटी होगी, उसके लिए वो आपको चार्ज करेगा, वो पेमेंट आप करोगे, उसकी वैलिडिटी होगी 1 साल 2 साल, आपने पे किया होगा उस हिसाब से आपको वो प्रोवाइड कर देगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब दो चीजें यहाँ पे और हैं आपके लिए। पहला है ईमेल इंक्रिप्शन एंड दूसरा है डिस्क इंक्रिप्शन। ईमेल इंक्रिप्शन एंड डिस्क इंक्रिप्शन। ईमेल इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बताइए। ईमेल इंक्रिप्शन में आप क्या करेंगे? आपका जो ईमेल है, आप ईमेल में जो अटैचमेंट या मैसेज किसी को सेंड कर रहे हो ईमेल के थ्रू, उसको आप क्या करोगे? इंक्रिप्ट करते हो, ताकि उस पर्टिकुलर डेटा को कोई और बिना परमिशन के, बिना पब्लिक की के थ्रू, प्राइवेट की के थ्रू उसको एक्सेस ना कर पाए, डिक्रिप्ट ना कर पाए। ठीक है? तो यहाँ पर दो एल्गोरिदम्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। दोनों सिक्योर है बट एक उससे ज्यादा सिक्योर है। पहली का नाम है पीजीपी, जो लेस सिक्योर है, और दूसरी का नाम है जीपीजी, जो कि ज्यादा सिक्योर है पीजीपी से। पीजीपी का फुल फॉर्म है प्रेटी गुड प्राइवेसी, एंड जीपीजी का फुल फॉर्म है जीएनयू प्राइवेसी गार्ड। प्रेटी गुड प्राइवेसी एंड जीएनयू प्राइवेसी गार्ड, ये दोनों आपके ईमेल इंक्रिप्शन के प्रोटोकॉल समझ लीजिए इनको, या एल्गोरिदम समझ लीजिए। मतलब ये पूरी टेक्निक्स हैं जो ईमेल इंक्रिप्शन में ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है। तो बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पीजीपी का यूज करते हैं। और अगेन पीजीपी और जीपीजी के अंदर इंक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के। ठीक है, यहाँ पर भी किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है? एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दो एल्गोरिथम्स आपको पता होनी चाहिए, या आपको आप टेक्निक समझ लीजिए इंक्रिप्शन के लिए, पीजीपी एंड जीपीजी। ठीक है, दोनों में डिजिटल सिग्नेचर्स के कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं, ताकि आप जो डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो किसी को, वो अपने सिग्नेचर को अटैच करके आप उसमें भेजोगे, ताकि उसके उस सिग्नेचर के अंदर आपका हैश होगा, जिससे इंटीग्रिटी और नॉन रेपुडिएशन वेरीफाई होगा। प्लस आप डेटा को इंक्रिप्ट करके भेजोगे रिसीवर के पब्लिक की के थ्रू। ठीक है, रिसीवर के पब्लिक की के थ्रू। वो कॉन्सेप्ट किसका होता है? ईमेल इंक्रिप्शन में पीजीपी और जीपीजी का। ठीक है, यहाँ पे बस आपके एल्गोरिदम चेंज हो जाते हैं दोनों के अंदर, और की साइज चेंज हो जाता है कि वो कैसे आपके इंक्रिप्शन को परफॉर्म कर रहा है। अगर डिस्क इंक्रिप्शन की बात करें, डिस्क इंक्रिप्शन क्या होता है? आपका जो डेटा है वो डिस्क में सेव होता है, हार्ड डिस्क में या किसी भी तरीके से। तो उस डिस्क को ही आप इंक्रिप्ट कर सकते हो। मतलब आपका डेटा, मान के चलिए आपने किसी हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव में डाला, आप उस पेन ड्राइव को इंक्रिप्ट कर दीजिए, ताकि उस पेन ड्राइव के कंटेंट्स को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाए। या फिर अपने हार्ड डिस्क को ही पूरा इंक्रिप्ट कर दो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, बिट लॉकर। बिट लॉकर का काम क्या होता है? ये आपके जितने भी आपके विंडोज मशीन में जो हार्ड डिस्क आपने अटैच कर रखी है, एसएसडी लगा रखी है, उसको क्या कर देगा? ये पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देगा, इंक्रिप्ट कर देगा, बिना पासवर्ड के कोई भी आपके डेटा को एक्सेस। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। विंडोज जो भी है आपको ये प्रोफेशनल में मिलता है, या मतलब होम एडिशन के अलावा बाकी सब में मिल जाएगा आपको बिट लॉकर। होम एडिशन के अलावा आपको ये विंडोज प्रोफेशनल में, एंटरप्राइज में, सर्वर में, बाकी सब में मिलेगा। बट
होम एडिशन में कभी भी नहीं मिलता आपको। नहीं, होम सिंगल या होम वाले में कभी भी नहीं मिलता आपको बिट लॉकर। बट बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में, आपके मतलब सिस्टम में क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप हार्ड डिस्क हटा देते हो अपने सिस्टम से और किसी और सिस्टम में उसको अटैच करोगे ना, तो आपका जो मदरबोर्ड है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो आपको क्या बताता है कि वो आपकी हार्ड डिस्क क्या है, लॉक है, बिट लॉकर के थ्रू आप उस ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। उसके हिसाब आपको उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो वो आपको बता, वो हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो 100% हेल्प करेंगे, बट वो आपको बता सकता है कि आपका बिट लॉकर का पासवर्ड क्या होगा। ठीक है। वो पासवर्ड क्योंकि रैंडम कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो आपने जनरेट करा है, आपके सिस्टम का पासवर्ड नहीं होगा उसका। ठीक है, क्योंकि बिट लॉकर आपने कॉन्फ़िगर नहीं करा है, तो आपको पता भी नहीं होगा। जैसे अगर प्रोफेशनल है या कोई और है तो आपके पास ऑप्शन होता है बिट लॉकर को कॉन्फ़िगर करने का, कॉन्फ़िगर कर लोगे तो आपका पासवर्ड आपके पास होता है। बट होम एडिशन में जब आप हार्ड डिस्क को यहाँ से हटाओगे या किसी और सिस्टम में लगाओगे उसको, तो वहां पे वो हार्ड डिस्क को भी शो नहीं करेगा। मैकबुक पे इंक्रिप्शन के लिए आप अलग से यूज कर सकते हो, बट मैक का खुद का नहीं होता कोई भी। जैसे बिटलॉकर विंडोज में पे आपके पास अवेलेबल है ना, आप अलग से यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको अलग से यूज करना है तो आपके पास एक आता है सिमेंटिक का, फुल डिस्क इंक्रिप्शन, और एक आता है वेराक्रिप्ट। बताइए। क्यों नहीं होगा, इंक्रिप्शन करा है तो डिक्रिप्शन तो होगा ना। हो जाएगा, सब कुछ होगा इससे। तो सिमेंटिक एक पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री नहीं है, बट वेराक्रिप्ट आपको फ्री में अवेलेबल होता है। आप इसके फ्री के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो ताकि आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म कर पाओ। वेराक्रिप्ट आपके अलग अलग तरीके के इंक्रिप्शन परफॉर्म करता है। अगर आप उसको बोलोगे कि पेन ड्राइव के कंटेंट्स को इंक्रिप्ट करना है, पेन ड्राइव को इंक्रिप्ट करना है, तो वो भी कर सकते हो आप इसके थ्रू। किसी आपके सिस्टम में जो अटैच हार्ड ड्राइव है उसको इंक्रिप्ट करना है, वो भी कर सकता है। और किसी फाइल के अंदर पार्टीशन बना के भी आपके डेटा को हाइड कर सकता है। किसी भी तरीके की फाइल हो, वो फाइल का साइज उतना हो जाएगा जितना आपने उसके अंदर पार्टीशन बनाया होगा। ये तो हम लोग जो थर्ड वाला है वो वाला उसका प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे, कि आप किसी फाइल के अंदर एक पार्टीशन बना सकते हो। पार्टीशन मतलब चाहे वो 5 GB का हो, चाहे 2 MB का हो, 10 MB का हो, 2 KB का हो। तो आप क्या करोगे, उसके अंदर एक पार्टीशन बनाओगे। किसी भी फाइल के अंदर कोई भी इमेज है या कुछ भी है, आप उसके अंदर क्या बना सकते हो, पार्टीशन बना सकते हो। और उस पार्टीशन को फिर आप अपने अकॉर्डिंग, जब जैसे आपको उसके अंदर कोई आपने फाइल हाइड करके छोड़ दी, अब कोई और यूजर देखेगा उसको तो उसको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है ये। बट आपको पता है कि मैंने इस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट हाइड करा था, उसके अंदर आपको वो कंटेंट वापस मिल जाएगा जब उसको आप डिक्रिप्ट करोगे। इसके कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा प्रैक्टिकल करते समय। तो ये चीजें समझ आ गई सभी को। प्रैक्टिकल्स करेंगे अभी इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तो अभी इतना आप लोग लिख लीजिए, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।